नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए सड़क पर या किसी जमीन विवाद में दो पक्ष के बीच तीखी बहस हो जाती है। गुस्से में आकर एक पक्ष दूसरे पक्ष को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। ऐसे में आमतौर पर पीड़ित पक्ष थाने जाता है और पुलिस में आईपीसी की धारा 294 और बीएनएस में 296 यानी सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून की नज़र में सिर्फ गाली देना अश्लीलता का अपराध नहीं है? जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि हर गाली गलौज अश्लीलता नहीं होती। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? कानून में गाली और अश्लीलता के बीच क्या अंतर है और आम नागरिकों पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी पर पूरी कानूनी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर था क्या है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचौली की पीठ ने सुनाया। मामला तमिलनाडु का था, जहां एक जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। आरोप था कि 70 साल के बुजुर्ग ने दूसरे पक्ष को सार्वजनिक स्थान पर भद्दी भद्दी गालियां दी और धमकी दी। पुलिस ने बुजुर्ग खिलाफ आईपीसी की धारा 294 बी और बीएनएस की धारा 296 अश्लील हरकतें और शब्द और धारा 506(2) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया। निचली अदालत ने बुजुर्ग को दोषी भी मान लिया, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इस मामले की गहराई से जांच की और आईपीसी की धारा 294 बीएनएस की धारा 296 की सटीक परिभाषा को सामने रखा। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी कानून को लागू करने के लिए उसके मूल तत्वों का होना जरूरी है। अदालत ने कहा, सिर्फ भद्दे शब्द काफी नहीं है। कोई शब्द चाहे कितना भी बुरा, असभ्य या अपमानजनक क्यों ना हो, सिर्फ उस अपराध पर उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता। धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध तभी बनेगा जब वे सार्वजनिक रूप से बोले गए हों और उनकी प्रकृति कामुक हो, यानी वे शब्द सुनने वाले के मन में वासना जगाने या उसके दिमाग को भ्रष्ट या और दूषित करने की क्षमता रखते हों। कोर्ट ने माना कि जमीन के विवाद में गुस्से में आकर दी गई गालियां असभ्य व्यवहार तो हो सकती हैं, लेकिन वे समाज के नैतिक ताने बाने को भ्रष्ट करने वाली अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आती। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस 70 साल के बुजुर्ग पर लगे अश्लीलता के आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब सवाल आता है कि इस फैसले का आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि आपसी लड़ाई झगड़े या मामूली कहासुनी में लोग एक दूसरे पर बढ़ा चढ़ाकर गंभीर धाराएं लगवा देते हैं और पुलिस भी कई बार बिना गहराई से जांचे धारा 294 जोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब पुलिस या कोई भी व्यक्ति मामूली गाली गलौज को अश्लीलता का रूप देकर किसी बेवजह को परेशान नहीं कर पाएगा। झूठे या बढ़ा चढ़ाकर दर्ज किए गए मुकदमों का बोझ अदालतों पर कम होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कानून आपको गाली देने की इजाजत देता है। गाली देना भी समाज में अभी भी अपराध, असभ्य कृत्य है और अगर उसमें जान से मारने की धमकी या मानहानि शामिल है तो अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हाँ, वह अश्लीलता नहीं कहलाएगी। तो साथियों, कानून की यह बारीक लकीर समझना बेहद जरूरी था कि हर असभ्य व्यवहार अपराध की उस श्रेणी में नहीं आता जो समाज को दूषित करे। कानून के प्रति जागरूक रहना ही एक सजग नागरिक की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या सोचना है? क्या आपको लगता है इससे पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह कानूनी विश्लेषण सरल और मददगार लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को जागरूक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।